वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जन्नत टीवी। हमारा आज का टॉपिक है नमाज़ें 5 क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर यही 5 नमाज़ें क्यों। चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह एक जिस्म को अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर ताकत आए और वो थकन दूर हो, इसी तरह इंसानी नफ्स को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो इसे ज़हनी सुकून दे और बेजा ख्वाहिशात से महफूज रखें। इंसान को ये अच्छा लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को याद रखे, अपने ज़ाती फ़ायदे पर यकीन रखे और दूसरों को कोई फ़ायदा पहुँचे या वो बर्बाद हो, इससे उससे कोई गर्ज़ नहीं। वो लेना चाहता है, देना नहीं। इन गंदगियों से पाक करने के लिए, इंसानियत और बंदगी की तकमील करने के लिए, फ़ज़ाइल पर इंसान की तरबियत के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नमाज फ़र्ज़ की है। इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत ही के लिए तो पैदा किया गया है, लेकिन वो अलग बात है कि दुनिया में आकर हम सब ये बात भूल जाते हैं और दुनिया के कामों में उलझ कर रह जाते हैं। जिस तरह जिस्म को एक ख़ास मकदार में हरारतों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह नमाज़ें भी मुकर्ररा तादाद में फ़र्ज़ की गई हैं। नमाज की हकीकत के बारे में फ़ुक़हा कहते हैं ये चंद अक़वाल और फ़आल का नाम है। ये अल्लाह ताला की तकबीर से शुरू होती हैं और तमाम बंदों पर सलाम के साथ ख़त्म होती है। बंदा निहायत अदब के साथ अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाकर खड़ा होता है और बहुत अदब के साथ रुकू और सजदा अदा करता है और ख़ुद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सुपुर्द कर देता है। इस तरह इंसान परवरदिगार के साथ अपनी वफ़ादारी का इजहार करता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान से फरमाता है, नमाज कायम करो दिन के दिनों सरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी को याद रखने के लिए है। इंसान बाज़ औक़ात इस फ़र्ज़ की अदायगी गिरानी महसूस नहीं करता, बार बार इसे बोझ समझता है क्योंकि शुक्रगुज़ारी का मादा इंसान के अंदर बहुत कम है। तो हमें चाहिए कि हम इसकी आदत डाल लें और दुनियावी कामों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और जहाँ पर हमें शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया, उसी के साथ हर मुसलमान को सब्र करने का भी हुक्म दिया गया। कुरान पाक में आता है, और सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वाले का सब्र कभी ज़ाया नहीं करेगा। चाहिए कि नमाजी अपनी नमाजी में जो कुछ भी पढ़ता है इसको पूरा शौर रखता हो, उसको पता हो कि वो क्या पढ़ रहा है। जब वो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी की पोजीशन में आ गया है। इसे चौकन्ना रहना चाहिए। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा कहलाती है। गोया इसके बाद इंसान अपने ऊपर हर दूसरी चीज़ को हराम कर देता है और सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। नमाज में बहुत सी आयतें और दुआएं पढ़ी जाती हैं, जिनमें सबसे अहम सूरत फ़ातिहा है, जिसके अल्फाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके बंदे के दरमियान ताल्लुकात की नुमाइंदगी करते हैं। सूरत फ़ातिहा के बारे में कहा जाता है कि बंदा बात करता है और आका जवाब देता है, जबकि हदीस कुदसी में आता है, मैंने नमाज सूरत फ़ातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ़ तकसीम करके दिया है, निस्फ़ मेरे लिए और निस्फ़ मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मेरा बंदा जो कुछ मांगेगा इसके लिए है। और फिर जब बंदा कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो कुछ मांगा इसके लिए, यानी कि जो कुछ उसने मांगा उसे दे दिया गया। इन मायने को हमें बार बार याद दहानी करते रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। इन सब के बाद नमाज़ी को चाहिए कोई ये अहद कर ले कि वह तन्हा खुदा की इबादत करेगा और इसी से मदद चाहेगा।
جب نمازی نے توحید کے اس عہد کو پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی نوازش طلب کرتا ہے، اور طلب کی جانے والی چیز سب سے بہترین ہدایت ہے۔ نماز ایسی نعمت ہے جس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ انسان جس قدر چاہتا ہے قرآن کریم کی مزید آیات پڑھتا ہے، جس سے وحی کی زیادہ مغفرت اور پوری زندگی کے معاملات کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر نمازی حالت رکوع میں جا کر سبحان اللہ رب العظیم پڑھتا ہے۔ دنیا کے کتنے باشندے خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں یا اس کی اعلیٰ صفات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان سب کے برخلاف نمازی اپنے پروردگار کے تمام نقائص سے پاک ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے اس نے جو پاکی بیان کی ہے وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے، اسی لیے وہ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ جو کچھ اس نے حمد بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اور اگر نماز اس طریقے سے پڑھی جائے جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو انسان کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان کو پاک کر دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا خیال ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر دریا بہہ رہا ہو، وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کچھ گندگی باقی رہے گی؟ لوگوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کا حال ہے، ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز ویسے بھی گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ یقیناً نماز فحش کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے، البتہ انسان کمزور ہوتا ہے، شیطان اسے بہکا بھی دیتا ہے جس سے اس کے قدم لڑکھڑا سے جاتے ہیں۔ تب کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے؟ کیا وہ واپس پلٹ نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسے چاہیے کہ فوراً نماز کا رخ کرے، جو اس کی روح کو پاک کرنے اور اس کے عزم کو پختہ کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے میں اس کی مدد کرے گی۔ چلے آئیے آج ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے مکمل 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔